जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बहुत दिन से तारीफ सुनी कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनी कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी। हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे दीनानाथ, कि अगर टाल दोगे, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनी कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। अरे सुना है कि उनको न करुणा सताते, सुना है कि उनको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनी कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। अरे यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनी कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया। और ये दृग बिंदु बिमले से तुमको खबर दे रहे हैं, कि है याद दिल में, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। अनिरुद्ध कुमार, जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी कट रही है हमार, एक एक दिन रोज कम पड़ रहा है। हाल चाल यही है कि एक दिन रोज कम पड़ रहा है। जिंदगी कट रही है, बस भजन करते करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। कि है याद दिल में
अरे बराबर तुम्हारी याद तो आ रही है, दिल में बराबर याद आ रही है। अनिरुद्ध कुमार अनुरोध, बहुत बढ़िया, आप आ गए हो। अरे बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया। अरे ये दृग बिंदु बिमले से तुमको खबर दे रहे हैं, ये खबर है हमारी बिमलेश की, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। जय हो प्रभु, जय श्री सीता राम। अब भैया आगे कल जहां तक कथा हुई थी श्री रामचरितमानस से लव कुश कांड, अष्टम सोपान, 8वीं सीढ़ी, तो कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग, हाँ उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो भैया। कल जहां तक कथा हुई थी उसके कि सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, और बिरही पुरुषों के सदस्य वन में किया बिलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, और वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। ये लवकुश कह रहे हैं, कहा अयोध्या में लवकुश वीणा पर गायन के द्वारा पूरी रामचरितमानस सुना रहे हैं, सीता चरित्र। और जितना राज दरबार है सब लोग सुन रहा है कि ये जो सुना रहे हैं बालक, इन्हें कैसे मालूम है ये सब सही सही और बिल्कुल सत्य सुना रहे हैं कथा, इन बालकों को कैसे पता है। देखो थम्पा 3 है को, ये भैया यूक्रेन से हैं। जय हो जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कैमरे पर आओ, उसको खोलो। अभी कैमरे पर आप नहीं हैं, आप कैमरे में आओ। आप तो देख रहे हो, लेकिन इमा लिखा है कि उन्हें कैमरे पर लाएं। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है, जिंदगी कट रही है। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो लव और कुश कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस समय बाली को मार करके भगवान प्रभु राम ने सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठाया, यानी राजा बना दिया, तो आकाश दीक्षित भी देखो आ गए। सुग्रीव का राजगद्दी पर बैठना और आकाश दीक्षित जय सिया राम, जय जय श्री राम सीताराम। जय हो भैया, जय सिया राम। आनंदम भव, कल्याणमत, शुभमत। बहुत बढ़िया। ये थम्पा यूक्रेन से जो देख रहे हैं, ये लिखो भगवान का नाम लिखो, इसमें अंग्रेजी में लिखो जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम लिखो। थम्पा देवी जी प्रणाम, जय सिया राम। इसमें आओ, कैमरे पर आओ, इसमें लिखो भाई, ये लाइव प्रसारण है। तो अरे राजा बनते ही सुग्रीव, जैसे राजा का पद मिला सुग्रीव को, तो राजा बनते ही बानरपति राज्यो उन्मादासक्त हुआ, राज्यो उन्माद आसक्त
अरे माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। माया के पति को भूल गया। ये सारे संसार की यही हालत है। पद मिल जाए और सबसे बड़ा पद मिल जाए राजा का पद, कि जिससे बड़ा कोई नहीं, और फिर इतने बड़ा पद मिलने के बाद राजा कहते हैं कि राजा जो चाहे अपने राज्य में जिसको चाहे उसको फांसी की सजा दे दे, जो चाहे सो करे, जितना चाहे धन, जिधर चाहे उधर धन खर्चा करे, चाहे जो कुछ करे, राजा सर्वोपरि उस समय। और जब राजा का पद मिला तो इतना बड़ा पद पाने के बाद, और अगर फिर राज्य का उन्माद, राज्योन्माद ना आवे तो व्यर्थ, तब तो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, तपस्वी है समझो, राजा होते हो तपस्वी। तो भैया सुग्रीव जो राजा भगवान ने उन्हें राजगद्दी सौंपी, किष्किंधा का इतना बड़ा विशाल राज्य कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत बड़ा विशाल राज्य, और वहां के राजा सुग्रीव गद्दी पर बैठे, फिर क्या था, पद मिला नहीं। माया के पति को ही भूल गए, माया के पूरे भक्त हो गए, सब कुछ भूल गए कि हमको किसी ने गद्दी पर बैठाया है, हम स्वयं नहीं बैठ पाए हैं। कि तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। लोग कुछ कह रहे हैं कि जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुंचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आंख से देखे थे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर के देखा था कि कैसे सीता जी का रहन सहन है, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अरे छुप छुप कर यह संवाद सुना, छुप छुप करके उन्होंने पेड़ के पत्तों में छिप छिप करके भी सुना, संवाद देखा कि जब रावण लालच देता था, छुप छुप करे वह संवाद सुना। कि जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंघनी से धिक्कार बराबर लेता था। दस मुख जब कह रहा था कि सुन सीता धरि ध्यान, अब मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मुझसा रावण कहता था कि सीता तुम अपने ध्यान, मन में ध्यान से ध्यान धर करके सोच लो, देख लो, मुझसा योद्धा कोई संसार में दूसरा है नहीं बलवान, और कोई मुझे हरा नहीं सकता है। मैं तीनों लोकों का विजयी हूं, विश्व विजेता। अरे मैं ही तो ऐसा राजा हूं, रावण कहता है, मैं ही एक ऐसा राजा हूं कि जिसकी सोने की लंका है, जिसकी सोने की लंका है। अरे मैं ही तो ऐसा योद्धा हूं जिसका पृथ्वी पर डंका है। मैं ही तो ऐसा, मैं ही एक ऐसा योद्धा हूं जिसका पृथ्वी के पर
जाने दो तीनों लोकों में उसका डंका बजता है। और मायापति भी जिसके डर से मायापति में छुप बैठा है, वैदेही वही 10 कंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मिथ्या, माता सीता जी कह रही थी उस समय, अरे बंद करो दुष्ट, अपनी बकवास कर रहे हो, ये मिथ्या झूठ भाषण सुना रहे हो, झूठे भाषण से कोई भला वीर बना है आज तक संसार में? ऐसे तो सब कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं, विश्व विजेता हैं। तो रावण कहने लगा, हनुमान जी सुन रहे हैं पेड़ पर बैठे पत्तों की आड़ से, और लवकुश आज भरे दरबार में, राम के ही दरबार में सब लोगों को सीता चरित्र सुना रहे हैं। उस समय रावण ने फिर आगे कहा, जब माता ने कहा कि तुम मिथ्या भाषण है, तुम्हारा झूठा भाषण है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो, अगर तुम वीर होते तो लड़ करके लाते, तुम फिर चोरी से क्यों लाए हो, सामने लड़ करके क्यों नहीं लाए? तो फिर कहने लगा रावण कि मैं वह हूं जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। माता सीता जी कहती हैं कि मैं तो वो हूं कि जब एक समय शंकर जी के मैंने धनुष को उठा लिया था, और तू वही है जो उसी धन को छूने में भयभीत हो गया, भाग आया अपने लंका को, नजदीक तक नहीं गया। अरे मैं उसकी हूं जिसने शिव धनु 2 टूक तुरंत कर डाला है, अरे तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हरि डाला है। शहन नहीं 10 बदन से हुए जभी ये बैन, और खंग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैने। रावण आंखें लाल लाल करके निकाली अपनी चंद्रहास तलवार, बहुत क्रोधित हो गया कि अब तुम्हारी हम इतना ज्यादा अब हम नहीं सुन सकते हैं। बोला जो फिर असभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी, ऐसी तेज खंग की धारा में तन के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन यह भी अलग होगी। रावण कहने लगा कि अगर तू मेरी हो जा तो संसार में तुम्हारी जगमग जगमग ज्योति जलेगी, तुम्हारी पूजा होगी, और नहीं तो अभी ये तलवार तुम्हारी गर्दन अलग कर देगी। अरे कहा गरज कर सिया ने चुप हो पापी नीच, और सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच। कीच सर्वदा, कीचड़ तो हमेशा कीचड़े है, वो कहाँ सिंधु बन जाएगा? सिंधु सिंधु ही है, समुद्र।
अरे तो 20 हाथों से अपने, हाँ तू 20 हाथों से अपने यदि खंग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा ना पाएगा। वंशज पुलस्त्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है, अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है। माता सीता कह रही हैं, तो उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, और शिव बिरंच पूजो बहु भांति। बहुत प्रकार से तुमने शंकर जी की पूजा की है, जिससे ये संपत्ति पाई है। जो संपत्ति शिव राम नहीं, और दीन ही दिए 10 माथ, और सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। बड़ा परिश्रम किए, बड़ी तपस्या किए, तब इतनी बड़ी अथाह संपत्ति यानी लंका पाई थी रावण ने। और वही संपत्ति, वही संपदा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को दी, बिना परिश्रम के, और वो भी संकोच। सकुच दीन रघुनाथ की, ये कुछ नहीं है, तुच्छ है, इससे भी अधिक देते। सकुच दीन रघुनाथ। अरे हाय ब्राह्मण जाति में, माता सीता कह रही हैं कि हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, और चांडालों का आचरण करता है निःशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुआ, वे हाथ खंग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, हा ब्राह्मण कुल के तीक्ष्ण तेज, मिट गया किस अंधेरे में है। हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज, ये तीक्ष्ण तेज था ब्राह्मण का, लेकिन सब मिट गया अंधेरे में। अंधकार में अगर ब्राह्मण गिर गया तो जितने शुभ कर्म हैं सब समाप्त, और दुष्कर्मों ने जाकर के घेर लिया। माता सीता कह रही हैं कि तू तो बहुत बड़ा उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में जन्म है तुम्हारा। तुम्हारे हाथ में तो वेदों की ध्वनि होनी चाहिए थी, वाणी होनी चाहिए थी, वेद ध्वनि वाली। उन हाथों से यज्ञ होना चाहिए था, और आज तुम अपशब्द निकालते हो। तुम्हारे ब्राह्मण कुल का जो तेज था सब क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। तुम अंधेरे में पहुंच गए, घनघोर अंधेरे में। अरे अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, माता सीता कह रही रावण से, घबराओ नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी सब संभल जाएगा। कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, और प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। प्रभु के आगे हृदय से, भगवान परमात्मा प्रभु ईश्वर के सामने जा करके हाथ जोड़ करके पश्चाताप कर लो, गिर जाओ चरणों में कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, माफ करो प्रभु। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहता है
कि भाई आखिरी दम तक मेरी शरण में आ जाओ। मैं कभी इनकार नहीं करता हूं। शरणागत रक्षक भगवाना, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूं। यही माता सीता कह रही हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम पश्चाताप करो और जाकर के प्रभु के चरणों में गिर जाओ। छोड़ दो बुद्धि में जो तुम्हारे पाप बैठा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जय हो भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम अस। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठाकुर अजय सिंह देखो देख रहे हैं। अरे भैया भगवान का नाम वाम लिखो कुछ। और देखो और देख रहे हैं इनको क्या नाम, पंडित मुरारी दीक्षित। भैया भगवान का नाम देख रहे हो, कुछ लिखो भगवान का नाम। जय सिया राम सीताराम, सीताराम लिखो। लाइक वाइक कर दो। हम हो भैया लाइक वाइक मांगा करी थे कि कोई लाइक वाइक कर दे, कमेंट वमेंट कर दे। यह काम है हम लोगन के, ब्राह्मणन के। और का है कुछ मांगने है तो भैया माता जी कह रही हैं रावण से अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी प्रभु से। अरे प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चात, हृदय से पश्चाताप करो। वह परमात्मा दिखाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन पश्चाताप करो कि प्रभु गलती तो हुई है, माफ करो। अरे अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का, पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा अरे अन्यथा चिताएं देती हैं, ये खंग तुझे न तारेगी। मक्खियां तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। मक्खियां तलक, अरे ये तलवार तुम्हें नहीं तारेगी, तलवार तुम्हारी पड़ी रह जाएगी। और तुम्हारा एक दिन ऐसा शव पड़ा होगा शरीर पर, जो उस पर मक्खियां हैं वो भी तुम्हें धिक्कारेंगी। अरे वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप, और ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। ये भैया जो कर्म होते हैं, अगर उसमें कोई कर्म ऐसा है कि उससे पाप हो जाए, यानी किसी को किसी कारण अकारण दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, या अन्य कोई पाप हो, तो ये भैया ये बड़ा, इसका अंत बड़ा दुखदाई होता है। ले बैठा सब अंत में, ये अंत में अगर जब आता है तो ये इसका भोगना पड़ता है। यही है, ये जीवन है। ये जीवन बड़ा संभल संभल के चलना है। भगवान का भजन करो और जीवन को भी अपने संभल संभल के चलो, चाहे तो ना संभलो। ये माया बहुत प्रबल है, बचना बड़ा कठिन है।
भजन करो, भगवान के शरण में चलो। बस यही है कि प्रभु जैसा चाहें वैसा करें। अब आज तो भैया, अब आज की कथा तो आज यहीं पर विराम, क्योंकि अशोक वाटिका में माता सीता जी रावण को समझा रही हैं। ले बैठा सब यंत में उसे उसी का। ये जब पाप सब इकट्ठा होगा तो एक के बार में यहाँ कहा सब कहीं फाट पड़ा कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। समाप्त।